नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। परीक्षा शुल्क से चल रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और अभ्यर्थी परीक्षा के लिए भटक रहे हैं। आयोग को 87 करोड़ और अभ्यर्थियों को मिला इंतजार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अपने गठन के बाद अभ्यर्थियों की फीस के तौर पर जमा तकरीबन 87 करोड़ रुपए मिले और अभ्यर्थियों को मिला टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए 3 साल का इंतजार। 3 बार परीक्षा टलने के बाद अभ्यर्थियों को अब भी भरोसा नहीं है कि चौथी बार पीजीटी परीक्षा समय पर कराई भी जाएगी या नहीं। प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के पदों पर 9 जून 2022 को विज्ञापन आया था। इस दौरान टीजीटी के 3539 पदों के लिए 8.5 लाख समथिंग, पीजीटी के लिए 624 में 4.5 लाख के समथिंग अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, यानी कि कुल 13 लाख प्लस आवेदन हुए थे। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड को तकरीबन 87 करोड़ रुपए परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं। सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये और SC/ST अभ्यर्थियों के लिए 450 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था। आवेदन कराने वालों में तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थी SC व ST वर्ग के हैं। 21 अगस्त 2023 में जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की गठन का अधिनियम आया तो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के विलय की कार्रवाई शुरू हो गई। इसके बाद दोनों ही संस्थानों में संपत्तियां व परिसंपत्तियां शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दी गई। प्रतियोगी छात्राओं का कहना है कि कुल धनराशि का सालाना 3.5 लाख फीसदी ब्याज को ही जोड़ लिया जाए तो प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर आ रहे हैं। 3 साल में 9 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में आ चुके हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि हर माह अध्यक्ष, सदस्य और अफसर व कर्मचारियों का वेतन इसी धनराशि से दिया जाता है। परीक्षा का आयोजन भी इसी धनराशि से कराया जाता है। 3 साल से परीक्षा शुल्क के रुपए में संस्थान के खाते में पड़े हैं। आयोग इसी पैसे से चल रहा है, लेकिन अभ्यर्थी 3 साल से परीक्षा के लिए भटक रहे हैं। दावा है 1.5 करोड़ में हुई थी पिछली परीक्षा। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि वर्ष 2021 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2022 में विज्ञापन में परीक्षा शुल्क के रूप में 87 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग परीक्षा शुल्क के रूप में मिली धनराशि के 1-1 रुपए के खर्च का हिसाब दें। साथ ही नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो मेडिकल ऑफिसर्स के 14 पदों पर नियुक्तियां होगी, जिसमें जिला खनिज फाउंडेशन ने अनुबंध के आधार पर मेडिकल ऑफिसर के 14 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों की इनकी वेबसाइट पर जाके आवेदन डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आवेदन पत्र भरकर दस्तावेज की फोटोकॉपी के साथ तय पते पर डाक द्वारा भेजना होगा। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 18 जून 2025 है। योग्यता होगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MBBS की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वेतन की बात करें तो वेतनमान 1 लाख रुपए होगा। आयु सीमा मतलब मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 70 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 18 जून 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मतलब SC और ST के लिए 5 वर्ष और दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया शॉर्ट लिस्टिंग व अनुभव के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है। आधिकारिक वेबसाइट ये है जिस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें साइंटिस्ट व इंजीनियर की 160 भर्तियां होंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साइंटिस्ट, इंजीनियर व SC मैकेनिकल के 160 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसरो के संबंध में SC का मतलब साइंटिस्ट C है, जो कि इसरो में वैज्ञानिक लेवल पर प्रथम पोस्ट है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून 2025 है। योग्यता इसमें न्यूनतम 65% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE या BTech हो। वेतनमान 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये होगा।
चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। परीक्षा का प्रारूप लिखित परीक्षा में ए और बी 2 भाग होंगे। भाग ए में 80 अंक का होगा, जिसमें क्षेत्र व विषय विशेष से 80 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर का 1/3 अंक कटौती होगा, मतलब 1/3 की माइनस मार्किंग भी होगी। बी पार्ट होगा, उसमें 20 अंक होंगे, जिसमें अधिक्षमता और क्षमता परीक्षण में 15 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। गलत प्रश्न पर इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा का ड्यूरेशन होगा 2 घंटे। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वेबसाइट पर लॉगिन होगा, जिस पे जाके जो भी अभ्यर्थी इसके योग्य हैं वो जाके कर सकते हैं आवेदन। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2024 के तहत मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू कर दी है। आयोग की वेबसाइट इस पर आवेदन संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। 27 जून आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन में एक बार आपको करेक्शन का मौका भी दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ 4 जुलाई शाम 5 बजे तक आयोग में रजिस्ट्रेशन पंजीकृत डाक के माध्यम से आयोग के गेट नंबर 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पर उपलब्ध कराने होंगे। आयोग ने इस परीक्षा के तहत सहायक अभियंता के 609 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 7,358 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया है, जो अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।